भारत सरकार माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया और उसमें आम जनता को एक तोहफा दिया। जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनकी टैक्स एग्जम्पशन जो पहले 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ करता था, आज वो 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देंगे। बजट से कोई बेनिफिट नहीं है जी किसान को इस बजट से कोई फायदा नहीं है जी। आयकर की लिमिट 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। नमस्कार, मैं रंजना, आप देख रहे हैं सुपर टाइम्स। बजट 2025 की तैयारियां पूरी है। इस बजट में आम आदमी को राहत पहुंचाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी को पूरी तरह से टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया है। वहीं हेल्थ, एजुकेशन और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान किए गए हैं, वहीं महिलाओं के लिए 2 ऐलान। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना, वहीं पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। व्यापारियों के लिए 10 ऐलान किए गए हैं, युवाओं के लिए 11 ऐलान, किसानों के लिए 11 ऐलान किए गए हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान, जैसे कि 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री, देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे, वहीं आदि का भी ख्याल रखा गया है। इस बजट 2025 को लेकर जानते हैं नौकरी पेशा व्यक्तियों से कि उन्हें कैसा लगा बजट। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भारत सरकार माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया और उसमें आम जनता को एक तोहफा दिया। जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनकी टैक्स एग्जम्पशन जो पहले 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ करता था, आज वो 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देंगे। उनको तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने इजी डूइंग के लिए बिजनेसमैन को भी फ़ायदा दिया है। कुछ TDS और TCS के प्रोविज़न बहुत आसान कर दिए हैं। जैसे सेक्शन 194I है, उसमें जो रेंट के ऊपर जो लिमिट हुआ करती थी TDS काटने की, वो 2,40,000 थी, जिसको बढ़ा के 6 लाख रुपये कर दिया। सेक्शन 206C1H जो एक TCS का कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न था, उसको रिमूव कर दिया। उसके अलावा हायर TDS काटने के लिए जो कंडीशंस थी उनमें रिलैक्स देते हुए सिर्फ नॉन पैन केस के ऊपर हायर TDS चार्ज करने का प्रावधान किया। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर और एक बिजनेसमैन सभी को एक अच्छा और व्यवस्थित बजट मिला है। बार फिर देश की मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें जिस तरीके की सहूलियतें दी हैं, जिसकी देश की जनता को बहुत प्रतीक्षा थी। आयकर की लिमिट 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से किसान तबके को 5 लाख तक के KCC की सीमा को, मियाद को 5 लाख तक किया। MSME को, इसके साथ जो अनेक जो क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, तमाम क्षेत्रों को, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं, अनुसंधान के लिए प्रावधान किए हैं। मुझे लगता है कि ये बजट खासतौर पर मध्यम वर्ग को समर्पित तो है ही, लेकिन दूरदृष्टि की नजरिए से ये भारत का उत्कृष्ट बजट। राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, आज बजट आया, क्या कहेंगे? बजट से कोई बेनिफिट नहीं है जी किसान को इस बजट से कोई फायदा नहीं है जी। अब किसी टाइम में कांग्रेस ने जो है सर्कल रेट का 4 गुना देने के लिए कहा था जी कि जमीन रिक्वायरमेंट होगी, जब वो कहाँ मिला है। अब फसल का मुआवजे के लिए हम जो पहले पैसे भर देते हैं, उसका मुआवजा, फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा कभी टाइम पे नहीं मिलता। समझे, किसान तो गुमराह किया जा रहा है जी। खाद बीज, यूरिया, खाद बीज देखो ये टाइम पे नहीं मिल रहा जी। टाइम पे क्या, हर साल इसकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे में हमारी जो फसल है उसकी कीमत थोड़ी बढ़ रही है। खाद को हर साल बढ़ाया जा रहा है जी, कभी 200 बढ़ा देते, कभी 500 बढ़ा देते हैं। किसान को इस बजट से जी कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल भी।